तो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन गेमिंग में। और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 डॉग्स आ चुके हैं। तो जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तब मुझे एक और डॉग दिखा था, तो उसे भी मैंने टेम किया और उसके बाद मैंने इनकी ब्रीडिंग की। और यहाँ पे एक बिल्ली है, पर मैंने इसे टेम नहीं किया और इसे टेम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रेशर पेट निकाला, वरना वो बाहर जाती थी। और ये अभी बाहर जा सकती है। ठीक है, छोड़ो, इसे बाहर जाने देते हैं। और इस बिल्ली का आने का रीजन है, ओके, और यहाँ पे और एक बिल्ली है, चलो बढ़िया है। तो इस बिल्ली का आने का ये रीजन है, ये विलेजर्स, तो मैंने ये बहुत सारे बेड्स बनाए और फिर इनको ब्रीड किया पोटैटो से, और इतने विलेजर्स अभी आ चुके हैं। और मैंने कुछ ज्यादा ही बेड्स लगाए शायद, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ही विलेजर्स है। और ओके, तो मैं थोड़े बेड्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए ये काम आने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ क्यों। और 1 2 3 4, ओके, तो शायद ये हमें नहीं चाहिए। तो ओके, मुझे अभी बेंडिंग मिल रहा है, तो इसे मैं रखने वाला हूँ और इससे मुझे ट्रेड करने पड़ेगा। तो ओके, 14 एमरल्ड मांग रहा है ये, देखेंगे बाद में, कभी देखेंगे हम। अभी इन लेक्टन्स को मैं रख के आता हूँ इस चेस्ट में। तो बेड्स तो मुझे चाहिए होगी, इस डॉट को रखता हूँ और इस कॉबलस्टोन को। और आप यहाँ पे एन्चेंटेड बुक देख सकते हो, तो ये मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ से मिला। तो मैं जब फिशिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे टेम करना था एक कैट को, तो उससे मुझे टेम करना था, इसीलिए मैंने क्या किया, ओके, मेरे पास खाना बहुत कम है। ओके, तो मैं फिशिंग करने वाला था और मैंने फिशिंग किया भी, और उससे मुझे मिला ये फ्लेम 1 वाली एन्चेंटेड बुक, क्योंकि मेरे फिशिंग रॉड पे लॉक ऑफ द सी 2 है, क्योंकि मैंने इसे एन्चेंट किया था इस एन्चेंटिंग टेबल से, और इसीलिए मुझे ये फ्लेम वाली बुक मिली है। अब मैं इसका यूज बताता हूँ। तो फ्लेम वाली बुक से क्या होगा, अगर हम इसे अपने बो पे लगाएंगे तो इस पे आ जाएगी ये फ्लेम वाली एन्चेंटमेंट। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये एरो मारते हैं तो आप देख सकते हो इससे आग लगी है, यानी कि अगर हम किसी पे भी ये एरो मारेंगे ये बो से, तो वो जल जाएगा और फिर मर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी एन्चेंटमेंट है। और अच्छा हुआ कि मैं ऑफलाइन फिशिंग कर रहा था, मुझे एन्चेंटेड बुक मिल गई। और आपने देखा ही होगा, तो पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या बनाया है। थोड़ा नीचे, मुझे लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में ये दिखाया। ये है एक मॉब स्पॉनर। तो मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों बनाया और क्यों मैंने इसे वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो देखो, मुझे ऐसे ही 3 लेयर्स बनाने थे चारों तरफ, और एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाना था ऊपर और नीचे, और उसे कवर करना था। और बीच में मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और पानी जो है वो फ्लो हो रहा है। और ये है एक मॉब स्पॉनर, एक क्रीपर स्पॉनर। तो अगर आप नीचे कारपेट्स लगा देते हो, जो एक फ्लैट एरिया है उस पे कारपेट्स लगा देते हो, और ऊपर ट्रैपडोर्स लगाओगे, तो सिर्फ क्रीपर्स ही स्पॉन हो जाएंगे। कभी कभी गलती से ज़ॉम्बीज या स्केलेटन स्पॉन हो सकते हैं, पर ज्यादातर क्रीपर स्पॉन होंगे और फिर ये नीचे गिर जाएंगे। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर AFK रुकना पड़ेगा, और फिर जो क्रीपर्स और बाकी सारे मॉब्स है वो नीचे गिर जाएंगे। पानी यहाँ पे बह रहा है, तो पानी बीच में बह रहा है, तो वहाँ पे जाके ये जो मॉब्स है वो आएंगे और यहाँ पे आके मर जाएंगे। और फिर मैं ये ब्लॉक तोड़ूंगा और फिर जो सारा सामान है वो कलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं किया इतने दिन से, क्योंकि मुझे ये फार्म बनाना था और बहुत सारे वुड चाहिए था मुझे। तो मैं
मैं थोड़ा दूर गया एक जंगल के पास। यहाँ पे बहुत कम ट्रीज है, इसलिए मैं जंगल के पास गया। और फिर मैंने भाई इधर विलेजर कैसे आया? अरे भाई मेरे, ओ भाई शायद जब मैंने दरवाजा खोला तब ये आया होगा। अब इसका क्या करूं मैं? एक काम करते हैं, अब अगर मैं ये खोलूंगा तो ये ओ भाई, अरे यार अभी मुझे इनके लिए कंपोस्टर लाना पड़ेगा और शायद मैं कंपोस्टर बना सकता हूँ अगर मैं वो स्लैब्स बनाऊंगा और थोड़े चाहिए। ओके, तो इससे बन जाएगा एक कंपोस्टर। और अगर मैं एक कंपोस्टर को इधर रखूंगा तो इसमें ओके, तो वो उधर है, उसने जॉब ले ली है और अभी वो फार्मर की तरह काम करेगा इधर। और मुझे इसके लिए एक बेड भी रखना पड़ेगा। तो बेड सोच रहा हूँ मैं इस तरफ रख दूँ तो ये अच्छा होगा। और इसके लिए भी एक बेड चाहिए होगा जो ये अंदर फंस गया है, तो इसका बेड में इस तरफ लगाऊंगा। तो इन दोनों के लिए भी बेड भी बन चुके हैं। इसे थोड़ा उस साइड जाने को बोलता हूँ ताकि ये खेती कर सके। खेती करो। हाँ, तो अभी ये खेती करेगा और मुझे तो फसल नहीं मिलने वाली, इसे ही सब फसल मिलेगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पे और एक डॉग है, तो ये इसका डॉग मैंने नाम सोच के नहीं रखा है, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे नाम क्या रखना चाहिए। और ये जो नेदरवॉट उगाया है तो इससे मुझे डबल नेदरवॉट मिल चुके हैं, डबल या ट्रिपल भी हमें मिलते हैं। तो इसे मैं भी स्टोर करने वाला हूँ एक चेस्ट में। तो सोच रहा हूँ इसके अंदर ही कर दूँ नेदरवॉट। भाई मेरा नेदरवॉट किए तक गया। ओके, तो इधर था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पहले तो कि आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं। और ये वूल थोड़ा बच गया क्योंकि मैं बेड्स बना रहा था। तो आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं नेदर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेदर में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि नेदर का तो सब काम हो चुका है, ब्लेज रॉड्स, नेदर वॉट। तो 1.16 के नेदर अपडेट में एक नया अपडेट आया है जिसमें हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलता है, जो कि एक आप कह सकते हो मेटल कुछ तो होता है। और उससे आपके जो टूल्स या फिर आपका आर्मर है वो और भी स्ट्रांग होता है और वो डायमंड से भी बेहतर होता है। तो पहले तो अभी रात हो रही है, मैं सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे अभी हम एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने जाने वाले हैं। तो मैं AFK था, इसीलिए मुझे गन पाउडर बहुत सारा मिला था, तो वो शायद इधर है। ओके, 47, 64 हो गए और 63। ओके, और कोई तो नहीं है गन पाउडर। तो मुझे इतना गन पाउडर तो मिला था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 स्टैक मिला था मुझे गन पाउडर। और इससे मुझे अभी TNTs बनाने होंगे, तो इसे मैं अभी रखने वाला हूँ। और TNT बनाने के लिए हमें सैंड चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायमंड लेने वाला हूँ और अभी मैं क्या करूँगा, इससे मैं बनाऊंगा एक डायमंड शावेल। तो ये बन गई हमारी डायमंड शावेल। और मैं देखने वाला हूँ कि मेरे पास एमराल्ड्स, ओके 37 एमराल्ड्स है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से वो वाली बुक खरीदो जो कि है मेंडिंग। तो ये बुक भी ले लेते हैं। और भाई ये सब इधर क्यों आ गए? मुझे अभी एक काम करना पड़ेगा। मुझे पहले तो चाहिए होगी कुछ ब्लॉक्स। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इधर सारा जो प्रोटेक्शन है वो बनाने वाला हूँ। एंड टॉर्चेस को हटाता हूँ और कुछ इस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा इसे। और अभी कोई भी विलेजर्स अगर बाहर जाएंगे तो ये इधर ही अटके रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और वो मेंडिंग वाला, ओके, तो हमारे पास एक मेंडिंग वाली बुक तो आ चुकी है।
जो कि एक अच्छी बात है। और उसके अंदर से भी मुझे एक लगाना पड़ेगा। ओ भाई, तो अभी ये विलेजर जो है अपने ट्रेड्स को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ओ भाई, अरे मुझे बटन अलग जगह पे लगाना पड़ेगा। क्या मैं इसे इधर नहीं, और अगर हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, ओके, तो अभी ये काम कर रहा है। तो ऊपर से भी मैं ये वुड लगा लेता हूँ। तो अभी मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा खाना पकाने वाला हूँ। और ओके, इधर फ्यूल नहीं है, तो इसे लगा देते हैं। तो ऑफलाइन जाके मैंने थोड़ा आयरन भी कलेक्ट किया था, और एमरल्ड, ओके, एमरल्ड अंदर रख देता हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि हम जाने वाले हैं नेदर में, क्योंकि हमें ढूंढना है एंशिएंट डेब्रिस। तो उसके लिए पहले तो मुझे TNTs बनाने पड़ेंगे, और सैंड की मेरे पास कमी है, तो सैंड भी मुझे लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो चावल है वो बनाया है। 4 TNTs, ठीक है। मुझे बहुत सारे TNTs चाहिए होंगे, कम से कम एक स्टैक तो चाहिए, वरना आधा स्टैक भी बहुत होगा। तो इसको मैं रख देता हूँ। फिशिंग रॉड को मैं नीचे रख देता हूँ, और ये मेंटिंग एन्चेंटेड वाली बुक को भी संभाल के रखने वाला हूँ मैं। और ठीक है, इतना तो हो चुका है। और मुझे खाना भी पकाना होगा, तो आयरन को ले लेते हैं और खाना पकाने को रख देते हैं। और मैंने बोला था कि मुझे बेड्स भी चाहिए, तो बेड्स इसीलिए चाहिए कि जो आयरन, क्योंकि जो एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने की टेक्निक होती है, अगर आप नेदर में नीचे जाते हो 7 लेवल पे, तो अगर आप माइन करोगे तो बहुत रेयर होता है TNTs, मतलब कि डायमंड से भी रेयर होता है वो। तो अगर आप वहाँ पे माइन करते हो तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो अगर आप TNT लगा के उसे एक्सप्लोर करते हो तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आप बेड से एक्सप्लोजन करते हो नेदर में, तो उससे भी हमें TNTs मिल सकते हैं। तो पहले तो इस TNT को मैं अंदर रखने वाला हूँ, और टूल्स मेरे पास बहुत सारे हैं। आयरन स्वॉर्ड को अंदर रख देते हैं। डायमंड शैवल अभी मुझे चाहिए, और इस खाने को अंदर रख देते हैं। एंड पोर्चॉक्स भी हमारे बन चुके हैं। बीफ को भी पकाते हैं, क्योंकि अभी हमें खाने की ज़रूरत है। और पहले तो मैं अभी सैंड लेके आने वाला हूँ जल्दी से। तो गाइस, अभी मैंने बहुत सारा सैंड कलेक्ट कर लिया है। अभी मैं जाने वाला हूँ घर पे, और भाई ये पानी में मैं अलग फंस गया। ठीक है, तभी मैं सीधा जाने वाला हूँ अपने घर पे, और फिर घर पे जाके मैं इन्हें सैंड से TNT में कन्वर्ट करूँगा, सैंड और गन पाउडर में मिला के क्राफ्टिंग टेबल में, और इनसे बन जाएंगे TNTs। तो अभी जल्दी घर पे जाना पड़ेगा। और काश अगर वो क्रीपर ना रहे, मैं चाहता हूँ कि वो डिस्पॉन हो जाए, वरना एक काम करता हूँ, मैं उसे तीर कमान से ही मारता हूँ, वो बढ़िया होगा। ओके, उधर क्रीपर, अच्छा ओके, वो तो मेरी पेंटिंग है। मुझे नहीं लगता इधर कोई क्रीपर है। और भाई इधर इतने सारे विलेजर्स कहाँ से है? हेलो, ओ भाई, अरे भाई इतने सारे विलेजर्स का, ओके मुझे पता चला। तो जो फार्मर, नहीं फार्मर तो मर चुका था। भाई इतने सारे विलेजर्स कहाँ से है? फार्मर अगर जो खेती करता है तो उससे वो ब्रीडिंग कर सकता है। और ओके, अभी शायद ये फार्म जो है चला, ये शुगर केन फार्म, इसमें और थोड़ा शुगर केन आ चुका है। ठीक है, बढ़िया है। और जो जो नहीं चाहिए वो इसके अंदर ही डाल देता हूँ। और भाई ये कैसे हुआ?
ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इनकी ब्रीडिंग भी नहीं करवाई है। छोड़ो, हमारा ही एडवांटेज है। तो मुझे अभी बनाने हैं बहुत सारे TNTs और मुझे गन पाउडर भी चाहिए होगा। ठीक है, और 21 TNTs बन सकते हैं, और गन पाउडर की कमी थी मेरे पास, तो इसे इसके अंदर रखते हैं। और ये भी एक विलेजर यहाँ पे अटका पड़ा है। तो सारे मैंने TNTs जो है वो बना लिए। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा एक रेडस्टोन टॉर्च, जिससे मैं TNT को एक्टिवेट कर सकूं। ओके, एक ही रेडस्टोन चाहिए मुझे, और इससे मैं बनाऊंगा रेडस्टोन टॉर्च। मुझे लगता है कि मुझे और एक रेडस्टोन टॉर्च बना लेनी चाहिए, और 2 बना लेते हैं, तो और 2 रेडस्टोन टॉर्च आ जाएंगे। तो इससे हम TNT को जो है चार्ज कर सकते हैं, ताकि वो एक्सप्लोड हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास ये डायमंड पिकेक्स है, फॉर्चून 3 वाली। वैसे फॉर्चून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मिलने वाला है एक ही, जैसे आयरन ओर और गोल्ड ओर होते हैं, वैसे ही ये होता है एंशिएंट डेब्रिस। फॉर्चून 3 इस पे काम नहीं करता। और सबसे पहले अभी जाता हूँ थोड़ा ऊपर, और आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 25 TNT खाना थोड़ा कम है, वो चलेगा, हम आ सकते हैं घर पे। ओके, तो 35 मिनट्स के प्रिपरेशन बाद, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30 मिनट, क्योंकि स्टार्ट थोड़ा मैंने कम टाइम पे किया था, और अब मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या, ओके, एग्स को ऊपर रखता हूँ, और मुझे अभी ओ भाई, हेलो, ऑलरेडी ओके, मुझे इधर एक माइन मिली है। मुझे आज पता चला कि नेदर में भी माइंस होते हैं। ठीक है, छोड़ो, हम अपने ही माइन में कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अभी हम लेवल 13 पे ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लेवल 13 पे ही माइनिंग करें। तो अभी मैं थोड़ा स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ, और ओके, मुझे थोड़ा गोल्ड मिल चुका है, जो कि होता है नेदर का। तो इसे मैं अभी लेने वाला हूँ। तो ये भी हमें चाहिए होगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। आज के एपिसोड में गोल्ड नेसेसरी है। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर आने वाला हूँ, और ओके, इधर मैं लगाऊंगा एक 3NT लेने वाला। और देखो, मुझे 64 एंड 1 गोल्ड के नगेट्स मिल चुके हैं। तो अभी एक ये एक्टिवेट हो चुका है। भाग भाग, ओ भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है, और ऐसे अगर हम एक्सप्लोर करेंगे एरिया को, तो इधर कहीं भी TNT अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मिलना चाहिए एंशिएंट डेब्रिस, पर ये बहुत हार्ड होता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और मुझे थोड़ा ब्लॉक्स चाहिए होंगे। थोड़ा आगे जाके मुझे इस लावा को भी ब्लॉक करना है। ठीक है, तो ये लावा भी ब्लॉक हो चुका है शायद से, हाँ। तो अभी मुझे इसे ही TNT फोड़ने पड़ेंगे। तो गाइस, अभी मेरे जो रेडस्टोन टॉर्चेस है वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि सब कुछ जो है वो बर्बाद हो चुका था, और जो रेडस्टोन टॉर्चेस है वो जल गए। और फाइनली मुझे एक टुकड़ा मिल चुका है एंशिएंट डेब्रिस का, और ये आप देख सकते हो मैंने कितना सारा ये कलेक्ट किया है। तो मैंने जो बेड को है वो एक्सप्लोर किया था, क्योंकि नेदर में अगर आपको रिस्पॉन पॉइंट सेट करना है तो हम इसे बेड से नहीं कर सकते, बेड जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रिस्पॉन एंकर की ज़रूरत होती है, और बेड जो है वो ब्लास्ट होता है, तो इसीलिए मैंने इस बेड को यूज़ किया था, और इससे मुझे मिल चुका है
फाइनली एंशिएंट डेब्रिस। ओके, तो इधर एक ही था। ऐसे करते करते मुझे 4 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए होंगे, उससे ही कुछ तो होने वाला है। पहले तो इस लावा को बंद करना पड़ेगा। पहले इस लावा को बंद करो, ठीक है। तो गाइज मैंने और एक बेड अभी एक्सप्लोर किया है और मुझे और 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं। तो इन 2 को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोगों को बस एक ही चाहिए होगा, जल्दी, ठीक है। ओ भाई, इधर और एक है। चलो, तो हमें 4 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा घर, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, इधर तो आग लग चुकी है, चलेगा। इस आग को मैं बाद में कभी ठीक कर लूँगा, या नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ घर सीधा। तो ऐसे फाइनली भी मैं ऊपर आ चुका हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ सीधा घर पे, क्योंकि मेरा जो काम है वो, हेलो, ओके, तो अभी इधर दिन हो रही है। तो मुझे लगता है एक रात हो चुकी है और अभी दिन है। तो मेरे विलेजर्स तो सारे बढ़िया है, एक विलेजर तो उधर है, ठीक है। तो अभी इन TNTs को मैं संभाल के अंदर रखने वाला हूँ, क्योंकि ये बाकी टाइम पे, आने वाले टाइम पे यूज़फुल हो सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, मेरे पास यहाँ पे खाने की कमी है, तो इसे मैं रख लेता हूँ, मैं नीचे रख लेता हूँ। और इस आयरन स्वॉर्ड और पिकेक्स की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रख देते हैं, बाद में कभी काम आ जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस एंशिएंट डेब्रिस को अंदर रखना है। और आप इधर रिजल्ट देख सकते हो, नेदरराइट स्क्रैप लिख के आ रहा है। तो अभी इस एंशिएंट डेब्रिस का नेदरराइट स्क्रैप होने वाला है। और पहले तो इस सबको मैं अंदर रख देता हूँ, सैंड और फ्लिंट को, ठीक है। और इस नेदर क्वार्ट्स को भी, मैं कभी कभी इनके नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। इस नेदर क्वार्ट्स को भी अंदर रख देते हैं। और अभी इससे मुझे 10 गोल्ड इंगट मिल चुके हैं नेदर से। तो 4 गोल्ड इंगट मुझे अभी चाहिए होंगे, और कुछ तो नहीं, ठीक है। और अभी मुझे फर्नेस देखना पड़ेगा। तो चारों के 4 नेदरराइट स्क्रैप आ चुके हैं। तो इससे हम बना सकते हैं एक नेदरराइट इंगट। कुछ इस तरह से हमें चारों नेदरराइट स्क्रैप रखते हैं और 4 गोल्ड इंगट। तो आप इसे कैसे भी रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, बस 4 और 4 होने चाहिए। तो इससे मैं बनाता हूँ एक नेदरराइट इंगट। तो नेदरराइट इंगट तो हमारा बन चुका है, पर अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसे लेकर कि मैं इसे किस पे लगाऊँ करके। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा अच्छा चॉइस होगा इस नेदरराइट इंगट को लगाने में। मैं इसे अपने स्वॉर्ड पे लगा सकता हूँ, इसके पिकेक्स पे, वरना मैं किसी भी अपने आर्मर पे लगा सकता हूँ। आर्मर पे हो तो चेस्ट प्लेट। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इसे चेस्ट प्लेट पे लगाऊं, अपने डायमंड पिकेक्स या डायमंड स्वॉर्ड पे। तो कमेंट करके मुझे बताइए, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि मैं अपने डॉग का नाम क्या रखूं। तो ओके, आज के इस एपिसोड को मैं यही ख़त्म करने वाला हूँ। आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे ये 4 डॉग्स आए हैं, नहीं, 1 2 3 4 5 डॉग्स। और इस एक्सपी फार्म तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आके ये मरते हैं तो एक्सपी नहीं मिलता। आप कह सकते हो क्रीपर फार्म को या फिर गन पाउडर फार्म भी आप कह सकते हो। तो गन पाउडर फार्म को भी मैंने ऑफलाइन बनाया था, और मैं आपको वो जगह ज़रूर बताऊंगा कि मैंने कहाँ से लकड़ी है वो लिए थे। कभी हम एडवेंचर में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वो जंगल जो है इस साइड आगे को आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है। तो वहाँ से मेरे पूरा जो ट्रीज है
वो काटा और फिर उस वुड से मैंने ये एक्सपी फार्म बनाया, क्योंकि कोबलस्टोन मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टैक थे। तो उससे मैंने जो अंदर का फ्लोरिंग है वो किया जहाँ पे मॉब स्पॉन होते हैं। और इस शुगर केन फार्म को भी ओके, तो इसमें 20 शुगर केन है। तो आज ये भी एक बार काम कर गया। और मेन तो आज की इस एपिसोड में हमें नेदराइट इंगट मिला, जो कि हमें मिला एंशिएंट डेब्रिस से। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मेरे डॉग का नाम कि मैं क्या रखूँ उसे, और क्या होना चाहिए, कौन सा नेदराइट वाला टूल होना चाहिए या वेपन होना चाहिए, वो पिकैक्स, एक्स या फिर मेरी नेदराइट की चेस्ट प्लेट होनी चाहिए। तो प्लीज़ वो कमेंट में जाके मुझे बताना, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको अमंग अस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैंने 100 और 200 IQ वाला गेम प्ले वीडियो डाली है। तो अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए अमंग अस के, या फिर कौन सा भी नया गेम अगर आप चाहते हो कि मैं खेलूँ, तो आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हो। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। तो जल्दी से जाओ कमेंट करके बताओ मुझे, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।